एक अहंकारी मुख्यमंत्री हुआ था वीर बहादुर, इसी सिसोली ने यही बुलाया, छत पे बैठाया, करवे से पानी पिलाया था। ये उनके जन्मस्थली की मट्टी है। इसे जो भी किसान अब माथे पे ऐसे लगा लेता है, समझ लीजिए उसका भाग्य उदय हो जाता है, कायम रहेगा। अरे सरकार शुक्र मनाओ कि आंसू जमीन पर नहीं गिरे, वरना सैलाब आ जाता। तुम हमें आतंकवादी कहो, तुम हमें खालिस्तानी कहो, तुम हमें देशद्रोही कहो, टुकड़े टुकड़े गैंग कहो, माओवादी कहो, नक्सली कहो, अमेरिका चीन से पाकिस्तान से फंडिंग कहो, सरसों का तेल लगा लिया किसान ने अपने शरीर पे, तुम कुछ भी गाली दो नीचे गुरपट जाओ। ये दिल्ली हिलती थी, हिलती है और हिलती रहेगी। हमने तो ये कहा था कानून वापसी करो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू करो, तुम सरकार चलाओ, हम अपनी खेती करें। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी गाजीपुर बॉर्डर लगातार 2 महीने से कवर कर रहा है और अभी सिसोली गांव जो कि राकेश टिकैत का घर है वहां आया और तमाम स्टोरी हमने यहां पे किया। और यहां पे एक खास शख्स हमें दिख गए, हरिंदर ताऊ, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पे जब से आंदोलन चल रहा है तब से डटे हुए। हरिंदर ताऊ, ये अचानक गाजीपुर छोड़ के यहाँ, लोग तो उधर भगोड़ा कहते होंगे, यहाँ आने का मकसद क्या था, पहले ये बताइए। राजधानी, बड़े बाबा के राजधानी में तो थे ही आप। अरे किसानों की राजधानी है ये। अच्छा। हाँ, पूरे दुनिया के किसानों की राजधानी है सिसोली। अच्छा। और ये बड़े बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का निवास स्थान था, जन्मस्थली है उनकी। आज यहाँ आया था, मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, तो मैं यहाँ आया दर्शन करने उनके, और आप मिल गए। कोई खास वजह आने का? कोई खास वजह? आज आया था बाबा के, पहली बार इस गांव में आया हूँ। अच्छा, पहले कभी नहीं आया? पहले नहीं आया। जब भी बाबा कोई पंचायत करते थे या कुछ करते थे तो हमारे पिताजी कहते थे राजधानी तो हम ही जाएंगे, तो मैं अपने पिता की आज्ञा तो नहीं टाल सकता था। किसानों की सिसोली गांव जो है किसानों की राजधानी है। ये राजधानी है। ये चीज कब से हो गई? किसी भी किसान से पूछ, ये चीज कब से हो गई? जब से बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी थे तब ये सिसोली है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से ये सिसोली राजधानी है। ये हाथ में मट्टी कहाँ से? ये उनके जन्मस्थली की मट्टी है। अच्छा। इसे जो भी किसान अपने सीन माथे पे ऐसे लगा लेता है, समझ लीजिए उसका भाग्य उदय हो जाता है। मतलब यहाँ से मट्टी लेकर जा रहे हैं क्या नए जोश के साथ बॉर्डर लौट? ये तो अब दुगनी ताकत से, अभी तक तो वहाँ मैं अपनी ताकत से लड़ता था, अब तो मेरे बाबा के का तिलक हो गया है, अब तो और ज्यादा जोश, डबल जोश होगा। अच्छा। हाँ। और लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, जोश तो टिकैत साहब का भी ठंडा हो गया था। ठंडा नहीं होता है कभी, ना ठंडा हुआ है किसान का जोश, ना कभी ठंडा होगा। किसान का जोश हमेशा था, है, रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक किसान का जोश हाई रहेगा। नहीं, अभी जो लोग कम हो गए हैं बॉर्डर पे, तो तादाद कम हो गई लोगों की। अरे यार देखो, अभी गन्ने का काम चल रहा है। अच्छा। गन्ना गर्मी आ रही है, गन्ना डालना भी है, गेहूं की कटाई होनी है, गन्ने की बुआई होनी है, और अगर आदेश आएगा उसी दिन चल देंगे। जा रहे आ रहे। अब ट्रैक्टर कम दिखाई देंगे वहाँ, अब गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी, ट्रैक्टर खेत में रहेगा। ये बातें कह रही हैं कि राजधानी है किसानों की, कहाँ तक सहमत है इससे? राजधानी तो बहुत दिनों से है, तो जब से चौधरी थे बड़े बड़े महेंद्र सिंह टिकैत, जब से ही राजधानी है ये। अच्छा, किसानों की राजधानी? किसानों की राजधानी है ये। तो चौधरी टिकैत जो थे, बाबा टिकैत, उनके हुक्के की गड़गड़ाहट से आज भी दिल्ली हिलेगी? हाँ, दिल्ली हिलेगी आज भी। क्या कहेंगे? ये दिल्ली हिलती थी। अच्छा। हिलती है और हिलती रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ये वो नारे के साथ चलते हैं हम लोग। टिकैत साहब के जिस तरीके से आंसू आए तो ऐसा लगा कि टिकैत साहब डर गए, जेल से डर गए, लट से डर गए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सरकार डर रही है। ये तुम्हारी सोच है। अच्छा। हमारी सोच दूसरी है। क्या सोच है आप? उन्होंने बताया था कि सरकार धोखेबाज है। अच्छा। उन्होंने धोखा किया है और मेरे साथ धोखा किया है, तो आम किसान के साथ क्या करेगी? नहीं, कई संगठन तो मैदान छोड़ के भागे हैं ना। अरे कोई नहीं भागा, कौन भाग रहा है? कोई नहीं भागता। ये तो तुम जैसों की सोच है। मैं तो पहले तुम लोगों की सोच। बीएम सिंह से लेकर तमाम संगठन तो वापस गए। अरे यार, वो एक भानु सिंह चला गया, चले जानते, वो बीजेपी का आदमी था, चले गए।
कल तक तो वो बाबा के चरण छूता था। अच्छा, तो जयचंद तो पहले भी थे, आज भी है, जाने दो यार। कोई जा रहा है, जो जा रहा है उसका स्वागत, जो आ रहा है उसका स्वागत। किसान लड़ता रहेगा। तो टिकैत टिकाऊ साबित होंगे। अरे टिकाऊ की बात कर रहे हो आप? टिकाऊ क्या होता है? टिकाऊ होता है जो टिका रहता है, चाहे हालात जो भी हो। तुम टिकने की बात कर रहे हो? बाबा गए, वो इस सिसोली में जब आएंगे, जब कानून वापस करा देंगे। नहीं आए ना, उन्होंने प्रण लिया है कि गांव में कदम तब रखूंगा जब बिल वापस हो जाएंगे। लेकिन अब तो बिल वापसी सिर्फ नहीं दिख रहा, अब तो उनका नजर कहीं और चला गया। अब तो कह रहे बंगाल चुनाव पे नजर है। अरे ये चुनाव क्या पर है फिर? ये बड़े हैं, जो उनका आदेश है वो देश के हर किसान को मान्य है। जो आदेश उनका आएगा हम उनके आदेश की पालन करेंगे। मतलब टिकैत के आंसू ने इनकलाब ले आया और इनकलाब लाया कायम रहेगा। अरे सरकार शुक्र मनाओ कि आंसू जमीन पर नहीं गिरे, वरना सैलाब आ जाता। अच्छा, हाँ, और पानी मांगा था, पानी आपने देखा होगा, पानी लेकर कितनी जनता पहुंची थी, कितना किसान पहुंचा था। और अगर रोटी मांग लेते तब देखती सरकार। दिल्ली को उठा लेते। रोटी मांगते तो क्या हो जाता? सारी दिल्ली सिसोली में आ जाती। दिल्ली वाले तो इतना आपका विरोध किए। अरे ये वही सिसोली है। एक अहंकारी मुख्यमंत्री हुआ था वीर बहादुर, इसी सिसोली ने यही बुलाया, छत पे बैठाया, ऊपर कपड़ा भी नहीं लगाया था, तंबू भी नहीं ताना था। भरी दोपहरी में, गर्मी में, जून जुलाई में छत पे बैठाकर करवे से पानी पिलाया था, गिलास भी नहीं दिया था, ऐसे उलेट दिया था और ऐसे करके पीता रहा। ये है वो सिसोली, ये है उस हुक्के की गड़गड़ाहट। तो ये सिसोली, वो प्रधानमंत्री, वो बड़ा मोदी, वो बड़ी शख्सियत जिसे सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कही जाती है, जिसके पास इतने सांसद है, जिसके पास सांसदों की संख्या पूरी है, वो झुक पाएंगे? वो झुकाई थी इसी बाबा टिकैत ने, कि जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का अंतिम समय हुआ था, सरकार ने दिल्ली में जगह नहीं दी थी, वहीं बैठ के कह दिया था दिल्ली में कि ले आओ भरी, नाप दो दिल्ली को, कर दो चौथाई का हिस्सेदार। यही समाधि बनेगी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। उस दिन किसान घाट बना था, वो है उस हुक्के की गड़गड़ाहट। अच्छा, पंजाब में जो कुछ नतीजा सामने आया है, तो वो क्या लगता है, किसान आंदोलन का असर है? और किसका असर है? तुम्हारा असर है। राकेश टिकैत का असर है। और अरे जिस दिन उंगली उठा देंगे, जिधर उंगली उठेगी, जिधर को उंगली चलेगी, किसान उधर उधर चलेगा। अच्छा, बंगाल की तरफ उंगली उठी है तो किसान बंगाल की तरफ जाएगा। और अगर बाबा का आदेश हुआ तो मैं भी बंगाल में लूंगा। एक चीज आप बताइए, जिससे काम निकलवाना है आपको, उसी के खिलाफ मैदान में आप उतरिएगा, उनको हराइएगा, तो कैसे काम निकलेगा? हमने कद कही थी कि तो तुम हमें ऐसा मौका दो। अच्छा, हमने तो ये कहा था कानून वापसी करो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू करो, तुम सरकार चलाओ, हम अपनी खेती करें। जब कोई मानता नहीं तो क्या करेंगे? अगर हमारा झोटा अड़ियल होगा तो भाई नाथ तो फोड़ेंगे जरूर। और नाथ हमारे यहाँ दो तरह की हो, एक ढिल्ली हो, एक कड़क हो। अच्छा, जो जैसा हो झोटा उसको वैसी पिराई जा। सरकार है, भैंस थोड़ी है। भैंस थोड़ा ही बता रहा हूँ, झोटा बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उसका सकत ना सब कर दें, बैक गियर लगा देंगे। और बता, बैक गियर तो लेती नहीं है सरकार, बैक गियर तो लेती नहीं है। अरे हम हैं वो जो गियर बक्सा भी फिट करेंगे और बैक गियर भी लगाओगे, और तुझे ही लगा के दिखाएंगे, और इसी गाजीपुर बॉर्डर से दिखाएंगे। हल्के में ले लिए सरकार को। सरकार हमें हल्के में ले रही है, हम हल्के में ले रही सरकार। कानून आपसे पूछ के बना है सरकार, कानून आपसे पूछ के बना है सरकार। तो तभी तो परेशान है, पेट में दर्द हो रहा। रामदेव का चूरन लेना पड़ा है रोज। फिर रामदेव कहाँ से आ गए बीच में? और भाई रामदेव वो देश के गौरव हैं। हाँ, तू भी है गौरव, तो सारे गौरव ही गौरव है। हम ही नालायक है तो किसान ही नालायक है? नहीं, आप तो ना किसान ही नालायक है, अन्नदाता है। लेकिन जो कुछ हुआ, तमाम लोग आपको उग्रवादी कह रहे हैं। थोड़ा सा शांति रखिए, तभी तो थोड़ा सा लफ्ज में भी कंट्रोल कीजिए। लफ्ज बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना, लफ्ज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, तू हमें गाली दे और हम तुझे माला पहनाओगे। बहुत अच्छे आए हो तुम लोग। तुम हमें आतंकवादी कहो, तुम हमें खालिस्तानी कहो, तुम हमें देशद्रोही कहो, इससे बड़ी और गाली क्या रहेगी? और कोई गाली है? टुकड़े टुकड़े गैंग कहो, माओवादी कहो, नक्सली कहो, अमेरिका चीन से पाकिस्तान से फंडिंग कहो, और कोई बची हो तो सरकार से कह दियो।
सरसों का तेल लगा लिया किसान ने अपने शरीर पे। तुम कुछ भी गाली दो, नीचे को रपट जाओ। गाली तो नहीं दे रही है सरकार, ये लेकिन गाली आतंकवादी से बड़ी गाली है एक देशभक्त को अगर तुम आतंकवादी कह दोगे, इससे बड़ी गाली है कुछ? सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, ध्यान रख लेना। सरकार को हम चुनते हैं, हमें सरकार नहीं चुनती है। ये अचानक इतना गर्म क्यों हो गए? हैं? गर्म क्यों हो गए? गरम है आज बाबा का सर पे हाथ आ गया, अब से इससे बड़े और क्या बात है? क्या कहिएगा प्रधानमंत्री से आखिरी बात? हैं? क्या कहिएगा? सिमल जाओ, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे इस बार कि सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हरिंदर ताऊ जो हैं वो बाबा टिकैत की धरती पे आकर एक नया जो करंट है उनमें वो वापस आ गया। कल तक तो मुरझाए हुए थे और आज जैसे मट्टी लिए और उसके चंदन लगाए, नए करंट के साथ हरिंदर ताऊ दिख रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।